गाइस एग्जाम्पल 62 की तरफ को चलते हैं और बड़ा इजी एग्जाम्पल है। इस तरह का मैंने आपको प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस भी सॉल्व किया है। अब आप कहेंगे सर आपने पहले पीएफपी करा दी, तो भाई हाँ मैंने पहले पीएफपी करा रखी है, इसकी जाकर देखें प्लेलिस्ट के अंदर है। चलो इस एग्जाम्पल को देखो, बड़ा इजी एग्जाम्पल है, जल्दी से फर्राटे की तरह इसको उड़ा दो, लिखो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि आपके पास ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क में एक ब्रांच ऊपर गई है और एक ब्रांच ये गई है। ये दोनों ब्रांचें आपस में ए और डी पॉइंट्स पर कनेक्ट हैं और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं 500 वोल्ट पर कनेक्टेड हैं। तो आपसे ये कह रहा है, पहला तो आपको सिस्टम की इक्विवेलेंट बतानी है, कैपेसिटेंस कितनी है। दूसरा आपको ये बताना है कि हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कितना जाएगा। तो वेरी इजी, पहला आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। आप कहोगे फर्स्ट पार्ट। अब देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने के लिए आप ये देखेंगे कि ए पॉइंट से एक वायर कनेक्ट हुआ है और डी पॉइंट पर आगे जुड़ गया। इस वायर के अंदर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1, C2 और C3। ये 3 कैपेसिटर लगे हुए, C1 है, C2 है, ये C3 है और एक C4 कैपेसिटर है। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, वो 10 माइक्रोफैरड है। तो इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर, इनकी जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैरड है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तीनों पर रीडिंग भी क्या है, सेम है, सेम रीडिंग है। क्या है, सेम रीडिंग है, वो सीरीज में लगे हुए हैं। और आपको पता है सीरीज में जो इक्विवेलेंट निकल कर आता है वो रीडिंग और ऐसे ऐसे कितने लगे हुए हैं उतने से डिवाइड कर दो, ये शॉर्टकट है। 10 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी ऊपर वाले तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप कहोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन किस किस के बीच में, ए एंड डी। ठीक है, लगाओ 1/c डैश इज इक्वल टू सीरीज का फॉर्मूला है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। आप ये वाली बात यहाँ कह सकते हैं, C1, C2 एंड C3 आर जॉइंड इन सीरीज। ये तीनों ही काय में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो 1/c डैश, ये भी 1/10, ये भी 1/10 प्लस ये भी 1/10, तो ये हो जाएगा 1/c डैश इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 10। लेकिन आपको c डैश चाहिए तो c डैश मतलब ऊपर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोफैरड। ये आ गया आपके पास c डैश। देखो यही तो आपसे पूछ रहा था। अब मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको शॉर्टकट से, तो कैसे करना आप लोगों को ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मुझसे तो आता दोनों मेथड से। ठीक है, तो ये आपको ऊपर वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट मिल गया c डैश। अब ये ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच आपस में कैसे है, पैरेलल में। तो इसका मतलब c डैश इस पूरे का निकल कर आ गया c डैश और C4 ये आपस में कैसे है, पैरेलल में। तो आप लिखेंगे हेयर c डैश एंड C4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और जब ये पैरेलल में कनेक्ट हैं तो पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट होगा भी, ये पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा c डैश प्लस ये क्या है, C4। c डैश की वैल्यू कितनी है, 10 डिवाइडेड बाई 3। C4 की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 10 या 30 और 10 40 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोफैरड। तो C इक्विवेलेंट निकल कर आ गया 40 डिवाइडेड बाई 3 और ये माइक्रोफैरड में। आपसे पहले वाले पार्ट में तो ये पूछा था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो, आपने बता दिया। अब देखो इसको मैं वापस से ले लेता हूँ, इसमें अभी और कुछ भी पूछ रहा है। ठीक है, इतना ख़त्म होने के बाद आपसे कह रहा है, आपसे ये भी पूछ रहा है इसके अंदर कि भाई एक काम कर, आप जो है वो चार्ज बता दो हर एक कैपेसिटर पर। बी पार्ट के अंदर पूछ रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। अब आपको एक चीज़ पता है कि सीरीज़ में चार्ज जो होती है वो सेम रहती है। अगर ऊपर वाली ब्रांच में चार्ज Q1 जा रहा है तो भाई पूरी ही ब्रांच में चार्ज Q1 ही जाएगा। इट मीन्स हर एक कैपेसिटर पर चार्ज सेम जाएगा। अब ऊपर का चार्ज कैसे निकालोगे, ऊपर वाली ब्रांच में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है ये निकालने के लिए ऊपर वाली ब्रांच देखो, ऊपर वाली ब्रांच के दोनों सिरों पर वोल्टेज कितनी लगी हुई है, 500 वोल्ट। वोल्टेज आपके पास है, चार्ज पूछा जा रहा है,
तो क्या यहाँ की कैपेसिटी पता है पूरी ब्रांच की? यस, पूरी ब्रांच की कैपेसिटी आपको पता है C डैश है। तो आपको चार्ज बताने के लिए Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगा देना है। पूरी ब्रांच की खुद की C मतलब कैपेसिटी और कितना वोल्टेज है पूरी ब्रांच का। तो पूरी ब्रांच जो है 500 वोल्ट पर कनेक्ट है। तो देखो करके देखो ऐसा हो जाएगा क्या? लिखो चार्ज ऑन अपर ब्रांच। ये ब्रांच क्या है? AD है। देखो AD। अब ये ऐसा कहो ABCD तो ज़्यादा अच्छा होगा, ABCD। ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, चार्ज इज इक्वल टू होता है Q इज इक्वल टू होता है CV। तो यहाँ का कैपेसिटेंस जो है वो C डैश है और वोल्टेज जो है वो V है। अब C डैश ये आपने निकाला था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 डिवाइडेड बाय 3 और वोल्टेज कितना है 500। तो कितना हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो कुलाम। चार्ज है तो माइक्रो कुलाम में निकल कर आएगा। तो लो आपको चार्ज पता लग गया ऊपर वाली ब्रांच में। अब जो ऊपर वाली ब्रांच में चार्ज पता लग गया तो ऊपर वाली ब्रांच का चार्ज जो है वो हर एक कैपेसिटर के अंदर सेम निकल कर जाएगा। तो आप ये वाली बात कह दोगे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब वो कौन से कैपेसिटर है? C1, C2 एंड C3 विल बी कितना होगा 5000 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कुलाम। बात खत्म। ठीक है, एक पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट आपसे कहा C4 पर भी तो आप चार्ज बताओ। अब C4 जो है वो डायरेक्ट 500 वोल्ट से कनेक्ट है तो वोल्टेज आपको पता है, इसकी कैपेसिटी पता, तो चार्ज निकल कर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कहोगे इसका चार्ज ऑन 4 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर। तो चार्ज क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV से। C कितना है? 4 माइक्रो फैरेड है। वोल्टेज कितना है? 500 है। तो 4 पंजे 20 2000 हो जाएगा, 2000 माइक्रो कुलाम। बस इतना सा पूछना था, इतना सा आपने बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया। NCERT के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको पता है कि आप खुद NCERT के क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं। तो मुझे भी पता नहीं छोड़ोगे, आप उतार लो, कॉपी पेस्ट मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आप लोगों से। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले एग्जाम्पल या फिर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में बात करते हैं।